तो देखिए ट्रिक का जो है मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको नेशनल इनकम के सारे फार्मूला, ये जो जितने आप देख रहे हैं ना, ये सारे आपको आज याद करवा के जाऊँगा, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। सुनिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझेंगे आप सिर्फ 1 मिनट में ही समझ जाएंगे। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो नेशनल इनकम में उसमें 3 ही टर्म आपके होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए 3 ही टर्म होंगे। अब वो टर्म जो है वो चेंज्ड रहेंगे, ठीक है। वो चेंज्ड कैसे होते हैं वो चीज़ आपको याद करवा देता हूँ, बहुत आसान है। पहले आपको क्या याद रखना है, GDP MP, ये 3 टर्म है, 1 2 3। तो ये चेंज होगा या फिर ये चेंज हो जाएगा या फिर ये चेंज होगा, या हो सकता है तीनों चेंज हो जाए। तो कोई एक या कोई दो या कोई 3 चेंज रहेंगे क्वेश्चन में। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस मतलब कोई भी चीज़ जो कंप्लीट होता है उसे ग्रॉस कहते हैं। उससे अगर हम कम करना हो तो उसे नेट पर हम ले जा सकते हैं। वैसे ही कोई चीज़ अगर डोमेस्टिक हो तो उसे हम नेशनल पे ले जा सकते हैं, ठीक, कुछ ऐड करके। और मार्केट प्राइस पे अगर हो तो उसको कॉस्ट पे ला सकते हैं, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जिसे कहते हैं, कुछ घटाकर। तो जब आप ग्रॉस जो वर्ड है इसको आप नेट करते हो तो क्या करोगे, ग्रॉस में से कुछ माइनस करोगे। तो ग्रॉस वैल्यू है किसी चीज़ का तो उससे माइनस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। इससे क्या होता है, आपका नेट हो जाएगा। अगर ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वो नेट हो जाएगा। वैसे ही नेट में अगर आप डिप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ग्रॉस हो जाएगा। देखना थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये इसका क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल करना हो तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक से आप नेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो कुछ जो है वो इनकम ऐड करोगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी जो एब्रॉड से आने वाला है उसको ऐड करोगे, तब तो आप डोमेस्टिक से नेशनल पे चले जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐड करना है, एक सेकेंड, क्या को ऐड करना है, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक से आपका हो जाएगा नेशनल। और अगर नेशनल से आपको डोमेस्टिक होना हो तो कोई बात नहीं है, नेशनल में से माइनस कर देंगे, क्या, NFI है। समझ गया, 2 टर्म समझ में क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो ग्रॉस को अगर नेट करना हो तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ग्रॉस में से, और अगर नेट दिया हो और ग्रॉस जाना हो तो डिप्रिसिएशन नेट में ऐड कर देंगे। वैसे ही डोमेस्टिक जो सेकेंड वर्ड था उसको अगर नेशनल लेवल पे ले जाना हो तो नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आता है उससे हम ऐड कर देंगे डोमेस्टिक में, तो चल जाएगा नेशनल पे। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो जाहिर सी बात है नेशनल में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। वैसे ही मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, कॉस्ट पे, तो कुछ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम टैक्स ये सब कुछ इंक्लूड करके जो है वो मार्केट प्राइस पे कॉस्ट को ले जाते हैं। तो मार्केट प्राइस से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, किससे, MP में से। मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब आप माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और जब आप फैक्टर कॉस्ट गिवन हो और NIT उसमें ऐड कर देंगे तो वो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। ये तीनों टर्म जो हैं, यही पूरा क्वेश्चन नेशनल इनकम का जो 10 नंबर का लगभग क्वेश्चन आएगा, वो यही तीनों जो है वो मेन समझिए यही है, और कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन इससे आपके सोल्व हो जाने वाले हैं, सारे मतलब सारे। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आपको GDP MP गिवन हो, ये जो है ये गिवन है, ठीक। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है GNP MP। तो मैं क्या बोला था आपको, मैं बोला था कि 3 ही वर्ड हमें, देखिए जितना ये इधर फॉर्मूला है ना, सब में 3 ही चीज़ें हैं। अब वर्ड चेंज है, और वर्ड चेंज कैसे होता है बता दिया हूँ। पहला जो ग्रॉस है वो नेट होता है, किसके कारण, डिप्रिसिएशन के कारण। दूसरा जो नेशनल या डोमेस्टिक होता है वो किसके कारण, NFI के कारण। लास्ट वाला जो MP और FC होता है, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो होता है NIT के कारण, ठीक। बता दिया हूँ तीनों यहाँ कि एक का डिप्रिसिएशन, सेकेंड वाला जब भी रिप्लेस होगा वो NFI के कारण, और तीसरा NIT के कारण। तो अब बताइए, जब GDP MP गिवन हो और GNP MP तक जाना हो तो क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आप। तो जैसे GDP MP, और इसमें भी देख रहे हैं कि G तो सेम है, MP भी सेम है, बस N पर हमको जाना है, यानी कि हमारा डोमेस्टिक गिवन है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो बस एक ही चेंजेज है कि डोमेस्टिक से में नेशनल जाना है। देख लीजिए सब कुछ सेम है, MP G सब कुछ सेम है, बस ये है कि डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। तो मैं क्या बोला था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जैसे ही आप डोमेस्टिक में ऐड करोगे तो आप नेशनल पे चले जाओगे। तो सब कुछ सेम है, कॉमन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेंज क्या था, सिर्फ नेशन, N, डोमेस्टिक से में नेशन जाना था। तो NFI अगर हम डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे, ये देखिए, तो हम चले गए नेशन पे। और भी क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वन कि बोल रहा है कि GNP FC गिवन है, ठीक है, ये गिवन है GNP FC, और आपको जाना कहाँ है, GNP MP पे। यहाँ पे क्या चेंजेस है, सब कुछ सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है, और मार्केट प्राइस क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, और फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा, और भी बहुत सारे टर्म्स गिवन रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT ऐड करना होगा। तो ये गिवन रहेगा तो उसमें NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा क्या, GNP MP, क्योंकि MP और FC चेंज था। अगला टर्म देख लेते हैं,
आपको NNPMP गिवन है, देख लीजिए NNPMP गिवन है और GNPMP पर जाना है, मतलब समझ रहे हो, नेट गिवन है और ग्रॉस पे जाना है। तो नेट ग्रॉस, जब पहला वर्ड जो है वो डिप्रिसिएशन से इम्पैक्ट होता है, तो नेट से अगर ग्रॉस जाना हो, इतना ध्यान दीजिए, दूसरा जो है वो नेशनल है और पहला जो है वो नेट है, नेट ग्रॉस पहला वर्ड होता है, और दूसरा होता है डोमेस्टिक या नेशनल, और तीसरा होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जाना कहाँ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सब कुछ कॉमन है, ग्रॉस और नेट चेंज है, तो नेट में क्या हम ऐड करें कि वो ग्रॉस पे हो जाए। तो मैं बोला था कि वैल्यू को ग्रॉस हो या नेट हो, उसको डिप्रिसिएशन इम्पैक्ट करता है। तो जब नेट वैल्यू गिवन है तो नेट में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो ग्रॉस बनेगा। तो क्या ऐड करते हैं, डिप्रिसिएशन। तो देखिए डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो वो बन गया। तीसरा देख लीजिए GDPFC। अब यहाँ से दो टर्म चेंज है, क्या क्या इसमें देखिए, GDPFC हमें गिवन है, यानी कि ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और फैक्टर कॉस्ट है, और जाना कहाँ है, नेशनल पे और मार्केट प्राइस पे। ग्रॉस ग्रॉस सेम है दोनों में, तो चेंज क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशन जाना है, तो हमें क्या करना होगा, NFI ऐड करना होगा, ठीक है NFI ऐड कर देंगे इसमें, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट में और क्या ऐड करेंगे, NIT, तो दोनों ऐड कर दिया। देखिए NIT भी ऐड कर दिया और NFI भी ऐड कर दिया। इसको पहले भी कर सकते हैं, इसको लेट भी, वैल्यू सेम ही आएगा, तो वही किया। अब आप मतलब समझिए कि जितने वर्ड चेंज रहेंगे तो जिस वजह से चेंज होते हैं उसको हम लिख देंगे। हमें पता है कि तीन ही चीज़ होती है, पहला जो होता है वो ग्रॉस नेट होता है, ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस, वो किसके कारण, डिप्रिसिएशन के कारण। दूसरा जो होता है वो नेशनल या डोमेस्टिक, वो किसकी वजह से, NFI के कारण। तीसरा होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, वो किसके कारण, NIT के कारण, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि दो चीज़ें चेंज थी, क्या कि ये तो गिवन है, ठीक, ये हमारा गिवन है, और इधर जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये आपको हमेशा गिवन रहेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में दो तीन और टर्म्स गिवन रहेंगे, आइटम्स, और पूछेगा कि आपसे कि GNPMP फाइंड कीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि G और G तो सेम है, ठीक है, ग्रॉस ग्रॉस सेम है, हमें डिप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। D गिवन है और N पर जाना है, यानी कि डोमेस्टिक गिवन है और नेशनल पे जाना है, तो NFI ऐड कर देंगे, तो आप NFI ऐड कर दिए, ठीक है, गिवन वैल्यू में। अब आप देख रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है और मार्केट प्राइस तक जाना है, तो हमें क्या करना है, NIT भी ऐड करना होगा, तो NIT भी ऐड कर दिए, NFI भी ऐड कर दिए, तो इसमें जब हम ये चीज़ें ऐड कर देंगे तो वो बन गया GNPMP। वैसे देखिए अगला आपको है GNPMP गिवन है और GDPMP तक जाना है, यानी कि नेशनल गिवन है और डोमेस्टिक तक जाना है। सब कुछ कॉमन है, बस नेशनल और डोमेस्टिक, और नेशनल से वो भी डोमेस्टिक जाना है, यानी कि पीछे जाना है। तो अब क्या करोगे, कुछ माइनस करोगे, क्या कुछ माइनस करोगे, NFI जो अब्रॉड से लिए हो तो NFI माइनस कर दिए। समझ रहे हो, यहाँ पे सारे कॉमन है, G कॉमन है, G कॉमन है, MP कॉमन है, MP कॉमन है, सिर्फ D जो है वो कॉमन नहीं है, तो डोमेस्टिक कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि नेशन गिवन है और डोमेस्टिक हमें फाइंड करना है, ये सारे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे गिवन, और ये वैल्यू इसका गिवन रहेगा, तो आपको फाइंड हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो, अब कुछ भी टर्म दे दे, अब जो गिवन है हम देखना है कि इसमें क्या क्या हम चेंजेस लाएंगे कि हम यहाँ पहुँचेंगे, बस सिंपल। इतना याद हो गया ना तो हो गया, ये 10 मिनट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सीधे देखिए नीचे देख लेते हैं, जैसे GDPFC आपको गिवन हो और NNPFC तक जाना हो, तो सिंपल क्या आप कीजिए, आप देखिए कि क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या गिवन है। तो FC कॉमन है, देख रहे हो, FC आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा इसका वैल्यू, और पूछेगा क्वेश्चन में NNPFC, तो ये दोनों तो कॉमन है, तो इससे तो NIT का इम्पैक्ट पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि MP अगर गिवन रहता तो NIT यूज करते, NIT यूज करने की जरूरत नहीं है, दोनों कॉमन है। प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब पूछा क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ तक ग्रॉस डोमेस्टिक, यानी कि ग्रॉस भी हमको नेट में करना है और डोमेस्टिक को भी हमें नेशनल करना है। ये देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये दोनों को चेंज करना है, तो ग्रॉस को हम चेंज किससे करते हैं, डिप्रिसिएशन से। ग्रॉस से नेट जाना तो माइनस डेप, देखिए माइनस डेप कर दिया। अब डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना है, यानी कि प्लस NFI है, तो प्लस NFI है। अब मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब 10 क्या, वो 15 20 30 40 फॉर्मूला भी आपको देगा ना, तो आप बना लोगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट बार यही मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको कि NDPMP गिवन है आपका और NDPFC पूछ रहा है, तो क्या करोगे। अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ कॉमन है, बस ये है कि मार्केट प्राइस गिवन है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो बस NIT माइनस कीजिए MP में से और पहुँच गए। ये देखिए अब 15 क्या 20 क्या 30 40 50 100 ये 200 भी अगर आपसे फॉर्मूले पूछे जाए तो आप बता दोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टर्म गिवन कौन कौन सा है, और ये हमेशा गिवन रहेगा, ये 3 टर्म हमेशा गिवन रहेगा आपको। और अगर ये गिवन नहीं रहेगा तो ये आप आसानी से फाइंड कर लोगे। जैसे नेशनल इनकम वाला है तो उसमें आपको पता है NNPFC आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। बाकी सारे सम्स को जोड़कर NDPFC आता है, तो अगर NDPFC आता है और NNPFC फाइंड करना हो तो क्या करोगे आप, तो डोमेस्टिक पे गिवन है NFI ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। वैसे ही एक्सपेंडिचर वाले में सब कुछ को जब आप ऐड कर देते हो तो होता है GDPMP, तो अगर उससे NNPFC फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, सब कुछ चेंज कर दोगे, ग्रॉस से नेशन, नेशन से डोमेस्टिक से नेशन कर दोगे,
ग्रॉस से नेट कर दोगे और एमपी से फैक्टर कॉस्ट कर दोगे। कैसे कर दोगे, एनआईटी माइनस कर दोगे एमपी में से, और एफसी गिवन रहेगा तो एमपी में बदल दोगे। मतलब जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसी प्रकार से पूछेगा, एक वैल्यू आपका गिवन रहेगा हमेशा। और इन केस अगर गिवन नहीं है तो वो क्या पूछेगा कि नेशनल इनकम से फाइंड कीजिए। तो आप क्या करोगे, नेशनल इनकम मेथड से फाइंड करो या एक्सपेंडिचर से फाइंड करो, इनकम से या फिर एक्सपेंडिचर से या फिर वैल्यू एडेड से। तो आपको पता है वैल्यू एडेड से जो टोटल वैल्यू आता है वो आता है जीडीपी एमपी। और आपको नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपीएफसी। ठीक, तो एनएनपीएफसी जीडीपी एमपी से जाना हो तो अब क्या करोगे, माइनस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, तो पहुंच गए जीडीपी एमपी से वहाँ तक। समझ रहे हो आप मतलब। तो वैल्यू एडेड का जितना वैल्यू गिवन रहता है जिसमें आप फाइंड करते हैं सेल्स प्लस चेंजेज इन स्टॉक, ऐसा फॉर्मूला सेल्स में चेंजेज इन स्टॉक, और जो कंजप्शन होता है उसको माइनस कर देते हो। तो उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता। एक्सपेंडिचर में जितने सारे कंजप्शंस होते हैं, प्राइवेट कंजप्शन हो गए, वो सब कुछ आप ऐड कर देते हो। ठीक है, इनकम में सारे इनकम ऐड कर देते हो। तो जो ऐड करते हो इसमें तो वो आता है एनडीपीएफसी, और अगर नेशनल इनकम वहाँ पे पूछे तो क्या करोगे आप, तो कुछ नहीं, एनएनपीएफसी होता है नेशनल इनकम, तो इसमें सिर्फ एनएफआईए ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए नेशनल इनकम गिवन हो, ठीक है, कि एनएनपीएफसी आ गया है और अब आपको फाइंड करना है ये एनएनपीएमपी, तो क्या करोगे, कुछ बात नहीं है भाई, एफसी गिवन है ना, तो उसमें हम एनआईटी ऐड कर देंगे तो एमपी पे अपने आप पहुंच जाएगा। सिंपल है, इतना जान गए ना आप। और मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला आपसे बनेगा नहीं। बस देखिए कि 3 चीज़ें जो इम्पैक्टेड है गिवन है, ठीक है, जिसका वैल्यू गिवन है, वो जो नहीं गिवन है उससे कितना चेंज है। मतलब तीनों टर्म में कौन कौन से टर्म्स चेंज है, जो टर्म्स चेंज है उसका देख लीजिए क्या इफेक्ट होता है। अगर नेट पूछ रहा है और ग्रॉस गिवन है तो आपको पता है कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन। अगर डोमेस्टिक लेवल पे गिवन है कोई चीज़, बीच में डी है, ये टर्म चेंज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका फैक्टर हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ये डी से नेशनल हो रहा है तो हम एनएफआईए ऐड कर देंगे डी में, और एमपी से एफसी जा रहा है तो एनआईटी माइनस कर देंगे एमपी में से, सिंपल। और अगर एफसी गिवन हो और एमपीएम को फाइंड करना हो, एनआईटी ऐड कर देंगे। तो इतना आसान होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। 12 मिनट का वीडियो मैं बेवजह बना रहा हूँ, ठीक है। और ये दोबारा मैं इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कम से कम ट्रिक का जो है वो 15 मिनट के कोई वीडियो में बनाऊँ, 15-15 मिनट का हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें आपका कम से कम 10 मार्क्स मैं कंफर्म करके जाऊँ, ठीक है, 10 मार्क्स आपका। अब इसमें भी बनाया हूँ, अकाउंट्स में भी एक ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अकाउंट्स मुझे नहीं लगता कि ट्रिक आपको यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक, इकोनॉमिक्स भी, हर में मैं 10-10 मार्क्स का लगभग ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका 10 मार्क्स बिल्कुल श्योर रहेगा। और वो भी मैं कहूँगा कि 5 मिनट में, चलिए मान लीजिए 8 मिनट में, 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब नेशनल इनकम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। 30 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोला हूँ। ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा कि जीडीपीएफसी है और जीएनपीएमपी फाइंड करना, तब सीधे देखें कि क्या क्या कॉमन है। तो ग्रॉस तो कॉमन है, तो हमें डिप्रिसिएशन यूज नहीं करना। हाँ, नेशनल और डोमेस्टिक है, यानी कि डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल जाना है तो एनएफआईए ऐड कर दी उस वैल्यू में। एफसी से एमपी जाना था तो एनआईटी, क्या, हाँ, एफसी से एमपी जाना था तो एनआईटी ऐड कर दिया। अब 2 वैल्यू ऐड करेंगे गिवन वैल्यू में, अपने आप आंसर आ गया। 30 सेकंड में मैं ज़्यादा बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं सारे सब्जेक्ट का 10-10 मार्क का मैं ट्रिक का वीडियो लाऊंगा एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है। धन्यवाद।